आरती सिद्धार्थ की तरफ मुड़ते हुए कहा, शी इज सो गुड ना, मतलब आज के दिन में ऐसे खुले दिल के इंसान कहाँ मिलता है। सिड ने भी हल्की स्माइल देकर सर हिलाया। सर हिलाते हिलाते सिद्धार्थ ने बोला, हाँ पर कुछ। आरती ने कहा, पर क्या? आरती, यू रिमेम्बर्ड अभिनव चाचा? सिड ने कंफ्यूज्ड होकर कहा। आरती ने धमकाते हुए कहा, अरे सिड, तुम ऐसे बात कर रहे हो जैसे किसी एग्जाम हॉल में और आंसर्स नहीं याद आ रहा है। क्या हुआ है? कौन? वेट, अभिनव चाचा। वेट 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 नहीं, कौन अभिनव चाचा? तुमने क्या मतलब? मुझे याद नहीं आ रहा है। तुमने कभी बोला था मुझे उनके बारे में? नहीं। हुआ क्या है सिद्धार्थ, कुछ तो बोलो, चुप क्यों बैठे हो? सिद्धार्थ ने कहा, नहीं, आई थिंक मैंने नहीं बोला उनके बारे में तुम्हें। आरती, थोड़ा थोड़ा पजल जैसा लग रहा है। उफ, सिड, आरती ने जल्दी से कहा, तुम और तुम्हारे ओवर थिंकिंग। घर जाकर पजल रिडल जो भी है तुम सॉल्व करना। सिड कहने ही जा रहा था, आरती, उनके बड़े बेटे। तभी लिविंग रूम से प्रीति ने आरती और सिड को अंदर जाने के लिए बोला। पहुंचकर सिड ने पूछा, सो वेयर्स मिस्टर अभी? प्रीति ने हंसकर जवाब दिया, अभी लव्स टू गिव सरप्राइजेस। पीछे देखो, तुम दोनों के पीछे ही खड़ा है। सिड और प्रीति एक्साइटेड होकर एक साथ पीछे मुड़कर देखे और शॉक्ड हो गए। There was absolutely no one. कोई भी नहीं था उन तीनों के अलावा उस रूम में। प्रीति उन दोनों के पास जाकर कहा, दिस इज माई हस्बैंड अभी, और ऐसे बिहेव कर रही थी मानो सच में कोई है उधर। आरती शॉक में जा चुकी थी। उसने सिड का हाथ कसकर पकड़ लिया था। सिड भी बहुत नर्वस फील कर रहा था। उसने थोड़ा हिम्मत दिखाते हुए गुस्से से कहा, व्हाट द हेल? कहाँ है अभी? व्हाट द फिश आर यू डूइंग प्रीति? प्रीति उन दोनों के पास जाते हुए कही, मतलब देखो, मेरा अभी इधर है, दिस इज माय अभी, और हवा को गले लगा रही थी। वो ऐसे बिहेव करने लगी जैसे कि अभी इनविजिबल है और किसी को दिखाई नहीं दे रहा है उसके अलावा, सिर्फ उसी को दिखाई दे रहा है। आरती ने प्रीति को पकड़ के जोर से बोला, कोई नहीं है इधर। प्रीति, कोई नहीं है। तुम क्या बोले जा रही हो? तुम रो क्यों रही हो प्रीति? इधर कोई नहीं है। प्रीति फिर से बोलने लगी, लीव मी, मेरा अभी इधर है, ही इज राइट हियर। तुम दोनों क्या? तुम मेरा अभी। और प्रीति ऐसे ही बोले जा रही थी। आरती ने फिर से प्रीति को पकड़कर कहा, प्रीति लिसन टू मी, इधर कोई नहीं है। प्रीति गुस्से से आरती को देखा और धक्का दे दिया। प्रीति चिल्लाने लगी, है अभी, दिस इज माय अभी, हम केक काटेंगे और हम एनिवर्सरी सेलिब्रेट करेंगे। फिर मेरा अभी हवा में ही बात करने लगी, अभी कम आओ, छोड़ो इन दोनों को, मैं और तुम सेलिब्रेट करेंगे। पागल हो गए। आरती प्रीति की धक्के से जमीन पर गिर गई। सिड जल्दी से आरती को संभालते हुए प्रीति को स्टॉप इट कहने ही जा रहा था, तभी सिड का नजर एक फोटो फ्रेम में जाकर रुका और सिड उधर ही हैरान होकर बैठ गया।
मानो जैसे घड़ी के कांटे रुक सी गई है। असल में वो फोटो सिड की बड़े भैया अभिज्ञ प्रसाद की थी। सिड के अभिनव चाचा उनके बड़े बेटे अभिज्ञ, जो 3 साल पहले ही मर चुका था। पर उनके साथ वो लड़की, ओह माय गॉड, सिड मन ही मन सोच रहा था, ये तो प्रीति है। सिड के सामने सब कुछ धुंधला धुंधला सा था। अभिज्ञ दादा, सिड ने चुपके से बोला। अभिज्ञ सिड के बहुत करीब था। सिद्धार्थ सिर्फ इतना जानता था कि अभिनव चाचा उसके प्यारे से दादा को घर से निकाल दिया है। जब भी उसने चाचा को इसकी वजह पूछी, तभी चाचा हर बार जवाब देने से इनकार कर देते थे और गुस्से से कहते थे, छोटे हो छोटे की तरह रहो, बड़ों के बातों में मत आया करो, वो मर चुका है। लास्ट टाइम के लिए भी चाचा ने उनके अभिनव दादा की डेथ न्यूज़ सुन के भी कोई रिएक्शन नहीं दिया। लास्ट मिनट चाचा ने कहा था, वो इस परिवार के लिए बहुत ही पहले मर चुका था। ये सब बात सुन के सिड को नफरत सी होने लगी अपने ही परिवार से। उसके बाद सिड की शादी हो गई और शादी करके सिड ऐसे ही सुनसान जगह पर शिफ्ट होने का प्लान ही कर रहा था और आरती भी मिल गई, जो उसके सारे फैसले को इतना सपोर्ट करती है। सिड मन ही मन ये सब सोच रहा था, तभी आरती जल्दी से उठकर फिर से प्रीति के पास जाकर जोर से चिल्लाने लगी, अरे तुम एक पागल इंसान हो, कोई नहीं है इधर। प्रीति अपने ही मन में गुनगुना रही थी और केक काट रही थी। प्रीति ऐसे ही केक काटे जा रही थी। आरती ने प्रीति को पकड़कर कहा, प्रीति तुम पागल हो, कोई नहीं है, हम तीनों के अलावा इधर कोई भी नहीं है। सिद्धार्थ चिल्लाकर आरती को कहा, चुप हो जाओ तुम। आरती ने फिर से बोलना शुरू किया और प्रीति को केक काटने से रोक दिया। कोई नहीं है, गेट दिस टू योर ब्रेन। तुम क्या प्रैंक कर रही हो हमारे साथ? पागल औरत, हमें आना ही नहीं चाहिए था। प्रीति अपने होश खो बैठी थी। उसने आरती को धमका दिया, पर उसके हाथ में चाकू था। उसने जोर से बोलना शुरू किया, मैं पागल नहीं हूँ, तुम लोग पागल हो, तुम सब कहते हुए उसने चाकू लेकर आरती की तरफ बढ़ना शुरू किया। नहीं हूँ मैं पागल। चाकू चलाने के लिए हाथ उठाया और क्या होगा आरती का? सिद्धार्थ क्या हमेशा के लिए आरती को खो देगा इस चक्कर में? या फिर मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। टिल देन स्टे ट्यून्ड।